हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो 10th का मैट्रिक बोर्ड होने वाला है उसका डेट आ चुका है और हम भाई बहुत खुश हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग भी काफ़ी खुश रहिए। और हाँ, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हम आपके साथ हैं, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी तो और ना भूलें। चलिए, हम समझते हैं कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछने वाला है वो एक बार देखते हैं। और हाँ, क्वेश्चन ये जो इतना सारा टॉपिक आपको हम बता देंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है या फिर टेंशन नहीं लेना है कि इतना सारा टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिएगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक अगर बने रहिएगा तो ये इसमें से एक भी आपको टॉपिक नहीं छूटेगा। और हाँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना टेंशन अगर आपको हम दिए हैं तो टेंशन भी ख़त्म हम ही करेंगे। आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए, पहला लिखा है वर्ण विचार, यानी कि वर्ण विचार कहने का मतलब ये होता है ना कि वर्ण के बारे में पूछेगा आपसे। वर्णमाला क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, भाषा क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, अंत अस्थ व्यंजन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। दूसरा है कि संज्ञा। संज्ञा तो आपने पढ़ा ही होगा कि संज्ञा जैसे कि मान लीजिए जो भी हमें खुली आंखों से दिखती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे 5 तरह के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। बिल्कुल फिक्र न करें, पढ़ाएंगे हम सारा, बस टॉपिक आज समझते हैं कि क्या क्या पूछने वाला है। तीसरा है वचन। भाई वचन से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर होते हैं। जैसे एक मान लीजिए किताब है तो बोलेंगे किताब, और बहुत सारे हैं तो किताबी। तो आप पढ़े ही होंगे लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लिंग कहने का मतलब ये होता है ना कि जेंडर। जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग है क्या और कौन चीज़ पुल्लिंग है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता है। 5 है ना, 5 जो है वो सर्वनाम। सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सर्वनाम है, कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन निजवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन से एग्जाम्पल पूछता है। 6 नंबर है विशेषण। भाई विशेषण में भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए श्याम काला है तो इसमें कौन सा सब विशेषण है, फिर किस विशेषण का एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन पूछता है। विविध क्रियाएं, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें व्याकरण में आती है, जैसे वो पूछता है एग्जाम में। सारा जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है वाच्य। भाई वाच्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है काल। काल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा काल है। ठीक है, इसके बाद कारक पूछेगा। ठीक है, अव्यय पूछेगा। अव्यय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अति। तो अति किसी भी चीज़ के शुरू में जो चीज़ें लग जाती है और उसका अर्थ थोड़ा नहीं बदलता है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार, उसे अव्यय बोलते हैं। फिर संधि तो पूछेगा ही पूछेगा, और संधि हमने पढ़ा के अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तब ज़रूर देखिएगा। उसके बाद समास आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं राजकुमार, तो इसमें कौन सा समास है या फिर इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। पर्यायवाची तो भाई बहुत ज़्यादा पूछता है। पर्यायवाची कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि बेटा बोल दिया और उसका आपको 3 को पर्यायवाची लिखना है, या फिर बोलेगा ना कि इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची है, आपको ऑप्शन देके पूछता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए बेटा का पूछा तो हम लिखेंगे सूत, तनय। इसके बाद ठीक है पुत्र, इस तरह से हम लिख सकते हैं। विपरीतार्थक सब तो भाई पूछेगा ही पूछेगा। उल्टा सब पूछता है, जड़ का चेतन होता है, विकास का पतन होता है, ये क्वेश्चन भाई पूछेगा ही। श्रुति संभिन्नार्थक में देखिए क्या होता है ना कि सुनने में जो चीज़ें समान लगती है लेकिन अर्थ उसका देखिए अलग होता है। जैसे मान लीजिए हमने सीता 2 बार लिखा, 2 बार अगर सीता लिखेंगे ना, देखिए सुनने में बहुत एक जैसा लग रहा है, क्योंकि सीता, एक सीता जो है वो छोटी वाली सी से लिखेंगे और जो दूसरा सीता है ना वो बड़ी वाली से लिखेंगे। तो पहला जो सीता है छोटी वाली से उसका हिंदी हो जाएगा चीनी, और दूसरा जो सीता बड़ी वाली से उसका हिंदी हो जाएगा क्या बोलते हैं नाम। तो भाई दोनों सीता सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा था लेकिन जो उसका अर्थ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फिर उपसर्ग पूछेगा, मान लीजिए प्रकाश में कौन सा उपसर्ग, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। प्रत्यय पूछेगा, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, या फिर मिठाई से कौन सा इसमें शब्द बनेगा। शब्द आपसे पूछेगा, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द शुद्धि पूछेगा, यानी इसमें से कौन सा शब्द जो है क्या है ना कि सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा और पढ़ के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही, कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है। फिर वाक्य आपसे पूछेगा, फिर वाक्य शुद्धि पूछेगा, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछेगा। भाई ये कई बार पूछता है और ये टॉपिक छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, जैसे मान लीजिए कि जिसके मतलब शिखर पे चंद्र हो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर। इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछेगा मुहावरा, जैसे मान लीजिए छाती पर चढ़ के मूंग दलना, ये सब होता है ना, ये सारी मुहावरा में आते हैं। लोकोक्तियाँ भी पूछता है। ठीक है, चले ना, अव्यंग, अन्वेषण, ये सब चीज़ें पूछती है।
पदबंध पूछता है, अनेक का अर्थ पूछता है, यानी बहुत सारे अर्थ होते हैं जिस चीज़ों के ना वो पूछता है। फिर विराम चिन्ह पूछता है। तो ये सारे टॉपिक आपको हिंदी में कवर करना है। और हाँ, कवर करना है तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ये सारा चीज़ हम कवर करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले, इसकी पूरी गारंटी है। और हाँ, आज तो बस हम टॉपिक देखे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में पूछेगा, फिर हमें पढ़ना है। तो ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को, बने रहिएगा मेरी यूट्यूब चैनल पे, ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटे ना और हम भी आपका साथ ना छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।